बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर और ग्रीको लैटिन स्क्वायर। अब आपको ग्रीको लैटिन स्क्वायर्स क्या है, ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर्स क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हमने लैटिन स्क्वायर्स पढ़ा है जिसमें हम कहते हैं सबसे पहले हमने आरसी भी डिस्कस किया कि हम कहते थे एक्सट्रोनिशियस वेरिएशन कंट्रोल करते हैं ओनली वन साइडेड पे। अब हम पढ़ रहे थे लैटिन स्क्वायर जो हमने एलएस पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि आप जो एक्सट्रानिशियस वेरिएशंस हैं वो कंट्रोल करते हो बोथ साइड से, कॉलम्स एंड रो से। जब आप पढ़ोगे ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर या ग्रीको लैटिन स्क्वायर, उसमें आप जो है ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर में जो एक्सट्रानिशियस वेरिएशंस है वो कंट्रोल करोगे थ्री सोर्स ऑफ वेरिएशन से। थ्री सोर्सेज ऑफ वेरिएशन से जब आप वेरिएशंस को कंट्रोल करते हो वो ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर या ग्रीको लैटिन स्क्वायर कहलाता है। अब ये हमारे पास होता क्या है, क्योंकि इसमें ग्रीक लेटर्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, तभी इसका ग्रीको लैटिन स्क्वायर भी इसे कह रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि लैटिन स्क्वायर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ईच letter of one squares occur exactly one with every letter of the other square when they are superimposed. If we write one of the two orthogonal squares with Latin letters and the other with Greek letters, the superimposing the two squares, we get another square in which Latin or Greek letters appear exactly one in row and columns, and each Latin squares आपके पास क्या हो जाता है, appears exactly ones with the Greek letters. वो कहते हैं कि अगर आपको दो लैटिन स्क्वायर्स गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक में आपको ABC गिवन है, आपको ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर्स जिसे हम कह रहे होते हैं लैटिन स्क्वायर्स गिवन है, एक में आपको ग्रीक लेटर्स गिवन है। अगर हम इनको सुपर इम्पोज्ड कर देते हैं, एक ही बॉक्स में इनको इकट्ठा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये ग्रीको लैटिन स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, आप देखो A अल्फ़ा, B बीटा, C गैमा, D डेल्टा आपके पास आ गया, B गैमा आ गया, A डेल्टा, D अल्फ़ा, C बीटा, इनको हमने सबको एक में ही इकट्ठा कर दिया। आप देख सकते हो ये जो अब हमारे पास अपीयर हो गया ना, इसको हम कहते हैं ग्रीको लैटिन स्क्वायर। अब ग्रीको लैटिन स्क्वायर हमने बना लिया। अब इसका जो टेबल बनाना है उसका क्या मेथड है स्टूडेंट, उसमें आपके पास रोज़ भी आएंगे, कॉलम्स भी आएंगे, लैटिन लेटर्स जो ट्रीटमेंट्स आपके पास हैं, एंड इसमें वन थिंग मोर ऐड हो जाएगी, दैट इज़ द ग्रीक लेटर्स एंड एरर। बाकी चीज़ें आपके पास सेम हैं, जिस तरह आप रोज़, कॉलम एंड ट्रीटमेंट फाइंड्स करते थे, लेकिन इसमें आपने ग्रीक लेटर्स भी फाइंड करने हैं। तो और यह आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सबकी फ्री होती है, बिकॉज एक जैसी होती है, सेम होती है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लैटिन स्क्वायर, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब सम ऑफ स्क्वायर्स आपको पता है कि आप अगर रो कर रहे हो तो रो का सम ऑफ स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर करते हो, या आपके पास करेक्शन फैक्टर आ रहा होता है। इसी तरह आप करेक्शन फैक्टर में क्या करते हो, ग्रैंड का टोटल का स्क्वायर लेते हो, ये जी ग्रैंड को शो कर रहा है, इसका स्क्वायर ले लेते हो और आप केस स्क्वायर से कर रहे होते हो। यहाँ भी आपके पास कॉलम्स हैं तो कॉलम्स एंड माइनस करेक्शन फैक्टर, ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट माइनस करेक्शन फैक्टर, ग्रीक लेटर्स को QT से शो कर रहे हो माइनस करेक्शन फैक्टर, एंड एरर सम ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, इन सबको आपने माइनस करना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से, एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपको मिल गया। अब स्टूडेंट, मीन स्क्वायर आपके पास क्या होता है कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने याद रखनी है ग्रीको लेटर्स में, ग्रीको लैटिन स्क्वायर्स में, कि आपके पास क्या आ जाती है ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर्स में। अच्छा, अब आपके पास जब मीन स्क्वायर होता है तो मीन स्क्वायर क्या होता है कि आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आप उसे डिवाइड कर देते हो। आप देखो आपका जो इसके पास सम ऑफ स्क्वायर में आंसर होगा, आप उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से, यहाँ आपके पास K-1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप डिवाइड करते गए हो, और यहाँ आपने अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम से एरर टर्म को डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि आपने जितने भी डिज़ाइंस पढ़े हैं उनके मॉडल आपने डिस्कस किए हैं, तो ग्रीको लेटर्स का भी मैं आपको मॉडल बता देती हूँ। हम कहते हैं वेयर R, C, T एंड Q आर द टोटल्स ऑफ द ith रो, कॉलम्स, लैटिन स्क्वायर, ग्रीक लेटर्स, एंड G स्टैंड फॉर द ग्रैंड टोटल। आपको ये सिर्फ बता रहे हैं कि किस चीज़ को हम शो कर रहे हैं। एंड एग्जाम्पशन नेसेसरी फॉर एनालिसिस, आपके पास GLS हमारे पास जो आ जाते हैं ग्रीको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इज़ दैट द ऑब्जर्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड लीनियर स्टैटिस्टिकल मॉडल। अब आपके पास जो स्टैटिस्टिकल मॉडल आ जाते हैं वो हमारे पास क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। देखिए, यू ट्रीट मीन आपके पास आ रहा था, रोज़ कॉलम हमारे पास पहले भी आ रहा था, ट्रीटमेंट भी आ रहा था, लेकिन QT इज़ द ग्रीक लेटर्स एडिशन जो हुआ है, एंड एरर टर्म्स ये आपके पास आ रही है, आपने इनको याद रखना है, और ये हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
अब हम कहते हैं GLS डिज़ाइन इज़ यूज्ड व्हेन वी डिज़ायर टू कंट्रोल 3 सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम GLS डिज़ाइन कहाँ पे यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर कंट्रोलिंग द 3 सोर्स ऑफ वेरिएशन। जब हम 3 सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं वहाँ GLS यूज़ कर रहे होते हैं। 1 सोर्स ऑफ वेरिएशंस हम बीइंग कंट्रोल कर रहे होते हैं रो से, अदर हम कॉलम से कंट्रोल कर रहे होते हैं, थर्ड वन ग्रीक लेटर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम associated with error would be inadequate where k is less than 4। अगर हमारे पास k is less than 4 है तो वो inadequate है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हम कहते हैं ये 6/6 जो ग्रीक लेटर्स होते हैं वो कैन नॉट बी एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह हम कॉस्टन या कॉस हैव गिवन द लेयर्स ऑफ ग्रीक लैटिन स्क्वायर्स डिज़ाइन फॉर ऑल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 3 to 12 हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, या 6 to 10 हमारे पास इन देयर बुक्स एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में मौजूद हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास मौजूद था कि हमारे पास ग्रीको लेटर्स क्या होते हैं या हमारे पास ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, उनका मेथड क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको अगेन कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।